दोस्तों, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से जंग जो है वो किसी भी कीमत पर आसान नहीं होने वाली है और ये डर अमेरिका को सता रहा है जब से बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ये ऐलान किया गया कि हम हिजबुल्लाह के साथ जंग करेंगे और जो 3 लाख सैनिकों की संख्या है वो 3.5 लाख सैनिकों की संख्या कर देंगे। और इसी के बाद जो बाइडेन सरकार ने इजराइल को वार्न किया है कि आप आग से खेलने का काम ना करें, क्योंकि गाजा और लेबनान की जंग जो है वो अलग अलग है। जहां हमास को आप 8-9 महीने में नहीं हरा पाए हैं, वहां हमास से कई ज्यादा गुना बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह की। और अगर आप सीधे सीधे हिजबुल्लाह से इस जंग में इन्वॉल्व होंगे तो फिर ईरान भी पीछे से इन्वॉल्व होगा और खुल करके समर्थन हिजबुल्लाह का किया जाएगा। ये डर अब अमेरिका के चेहरे पर दिखने लगा है और इसी डर के चलते उसने वार्न किया है इजराइल को और ये बताया है कि आप इस जंग में ना कूदें, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जहां आपने गाजा और फिलिस्तीन के अंदर जो बमबारी करके नुकसान पहुंचाया है, आम लोगों का यही नुकसान जो है आपके लोगों को भी उठाना पड़ सकता है हिजबुल्लाह से इस जंग में। और जिस भाषा में हिजबुल्लाह से आप बात करेंगे उसी भाषा में हिजबुल्लाह जो है वो जवाब देगा। और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि अमेरिका अधिकारी द्वारा किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी और इंटरनेशनल वेबसाइट द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया और कहा गया कि हम जंग के लिए हिजबुल्लाह से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और अगर ये जंग होती है तो इस जंग में सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं लड़ेगा, हिजबुल्लाह को बैकअप दिया जाएगा सीरिया और इराक के, यमन के लड़ाकों द्वारा। उनके जो मुजाहिदीन हैं वो लेबनान के अंदर आकर के हजारों की संख्या में बढ़ जाएंगे, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जिसकी तैयारी ईरान द्वारा पूरी कर ली गई है। अब अधिकारी द्वारा इतना बड़ा खुलासा किया गया है, जिसके बाद खलबली मची हुई है और खलबली मचना भी पूरी तरीके से तैयार है। जहां अमेरिकी अधिकारी द्वारा यह बोला गया कि ईरानियन मिलिटेंट जहां कल तक आतंकी संगठन कराते रहे थे, अब अमेरिका बीते 9 महीने की जंग में और उसकी मीडिया जो है वो ये बताने लगी है कि ईरानियन मिलिटेंट सीरिया, इराक एंड यमन पूरी तरीके से इस फ्लड में, इस बाढ़ में कूदेंगे और लेबनान के अंदर हजारों की संख्या में तैनात हो जाएंगे, जिससे कई बड़े हमले जो हैं इजराइल के ऊपर किए जा सकते हैं। क्योंकि इस जंग में हमास से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से ज्यादा ताकतवर अंसारुल्लाह ग्रुप यमन, और यमन जब लेबनान से आकर के सटीक निशाने पर हमले करेगा तो इसमें खामियाजा उठाना पड़ेगा और भारी नुकसान होगा बेंजामिन नेतन्याहू तुम्हारा। और इस बात का डर अमेरिका को सता रहा है, जहां यूएस ने वार्न किया है और अपनी लिमिट में रहने को कहा है। इस वॉर को लिमिट में रखें, दायरा ना बढ़ाएं, और अगर दायरा बढ़ता है तो ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज्यादा जल्द जो हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि ब्रिटिश मीडिया द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है लेबनान के लिए कि मिड जून में बड़े हमले, बड़े ऑपरेशन जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऊपर कर सकता है इजराइल। जहां ये ऐलान हुआ, सैनिक बढ़ाए गए, तो हिजबुल्लाह भी कहां शांत रहने वाला था। और फिर इसके बाद ये नक्शा जो है वो समझाया गया अमेरिकी अधिकारी द्वारा, जिसको खास तौर पर तवज्जो दी गई है और ये बताया है कि गाजा, फिलिस्तीन पहुंचना इन तमाम रेजिस्टेंस के लिए मुश्किल था, पर हिजबुल्लाह से सीधा अगर जंग होती है तो हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया, इराक में भी मौजूद हैं और इस्लामिक रेजिस्टेंस IRGC के लोग भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और यमन जो है जॉर्डन के रास्ते थे, सीरिया के अंदर जाते हुए लेबनान के अंदर एंटर हो सकता है। और वही ये बताया गया है कि खासतौर पर इराक
सीरिया के रास्ते से लेबनान पहुंच सकता है और सीरिया का बॉर्डर लेबनान से लगा ही हुआ है। और इधर लेबनान का ना फिलिस्तीन का, सीधा इजराइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट का बॉर्डर जो है वो लगा हुआ था इससे, इसलिए जो है वहां नहीं पहुंच पाए, पर यहां ये आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि डर, खौफ अमेरिका और इजराइल को है। और अमेरिका ये जान रहा है कि अगर सीधा सीधा ये जंग हिजबुल्लाह से होती है तो कितनी खतरनाक ये जंग चलेगी, जो कि नक्शे के जरिए बताया गया है कि कैसे कैसे वो लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि इराक का सीरिया से बॉर्डर लगा है, सीरिया का लेबनान से, और ये दोनों ही देश खुल करके लेबनान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। चाहे पहले की 2006 की जंग को देखा जाए, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस तब भी कूदा था, और 2006 की जंग में भी जब इजराइल हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाया है, तो 2006 वाला हिजबुल्लाह जो है वो 2024 में नहीं है। इसके बारे में खुद सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं पहले ही कह चुके हैं, हिजबुल्लाह चीफ। जहां बड़े हमले जो हैं वो खास तौर पर किए गए हैं, आयरन डोम को उड़ाया गया, तो इजरायली मीडिया द्वारा और इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा ये कहा गया कि नहीं नहीं, हम पर कोई हमला नहीं हुआ है। पर एक पिक्चर सर्कुलेट कर दी गई इजरायली मीडिया द्वारा, जहां बताया गया कि आयरन डोम डैमेज हुआ है जब कोई मिसाइल या रॉकेट इजरायली शहर के ऊपर गिरने जा रहा होता है, तो कमांड टेक्नोलॉजी के जरिए इन मिसाइलों के पास पहुंचती है और ये मिसाइल अपने आप निकल करके उसे हवा में मार गिराने का काम करते हैं। और हिजबुल्लाह ने सीधा यही प्रहार किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और यह भी खास तौर पर खुलासा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने बड़ी मिसाइलें जो हैं वो इजरायली ऑक्यूपेशंस फोर्स के वॉर प्लान्स फोर्स पर दागना शुरू कर दिए हैं, और उनकी धमकी का कोई असर हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं हुआ है। जहां हिजबुल्लाह ने कई बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दिया, जिसकी जानकारी भी दी है हिजबुल्लाह द्वारा। जहां हिजबुल्लाह ने यह साफ तौर पर बताया कि हमने थर्सडे के दिन, यानी कि आज 7 तारीख है, 6 तारीख को हमने शाम के समय पर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। जहां उन्होंने यह साफ तौर पर बताया कि हमने इजरायली फाइटर्स के हेडक्वार्टर और इजरायली ऑक्यूपेशन मिलिट्री फोर्स के 91st डिविजन्स के ऊपर जो है बेरेंट बैरक्स के ऊपर पोजीशंस के साथ में बड़े हमले किए और फलक 1 रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं। जहां 100% जो है कैजुअलिटी इजरायली सैनिकों की हुई है, जिसकी जानकारी इजराइल द्वारा नहीं दी जाती। अगर हिजबुल्लाह से जंग में जो 8 महीनों से लगातार चल रही है, ये छोटी छोटी झड़पें हैं, जिसमें 8 महीनों की जंग में हिजबुल्लाह ने तकरीबन हजारों की संख्या में इजरायली सैनिकों को ढेर किया है। पर ना तो 8 महीने की जंग में हमास से जंग में शहीद हुए ढेर हुए इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, वहां 576 होती है, तो 8 महीने में यह बताया जा रहा है कि सिर्फ 200 ही इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं। पर यहां साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि हमने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और गाजा के इस ऑपरेशन में हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। फिर यह बताया गया कि हमने 3:25 पर इजरायली इक्विपमेंट के ऊपर अल रेहाब साइट्स पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसकी जानकारी दी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन जो बच्चों को हमला किया जा रहा है, एंटी एयर मिसाइलें जो हैं, वॉर प्लान स्विच फलक 1 मिसाइलें जो हैं वो दागने का काम किया है, और 3:25 पर ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, वो भी कल थर्सडे को शाम के दिन पर। और फिर ये बताया गया कि शाम को 6:05 पर फिर हमारे मुजाहिदीन द्वारा जो है बड़े हमले किए गए, और ये बताया कि मैतुला साइट पर सीधे सीधे हमने मिसाइलें और रॉकेट दागने का काम किया है, और कई जगह पर झड़पों का भी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और फिर इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि हमने अल बगदादी साइट पर जो है हैवी बुरकान मिसाइल दागने का काम किया है, और इधर कंफर्म कैजुअलिटी है जिसको इजराइल द्वारा छुपाया जाता है। और हिजबुल्लाह ने बड़े ऑपरेशंस में ये खुलासा किया है कि हम लगातार अब खतरनाक जंगी हथियारों का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर यह भी बताया गया कि 6:05 पर जेब्दिन बैरक्स के पास में भी, शिबा फार्म्स के पास में भी रॉकेट बैराज जो है वो
संख्या में, दर्जनों की संख्या में दागने का काम किया है। और फिर 11:15 पर रात के समय पर भी हमने ऑपरेशंस को अंजाम दिया और ये बताया कि हमने सोल्जर्स विकिनिटी पर ज़ेरिथ बैरक्स के पास में बड़े मोर्टार गोले दागने का काम किया है। और फिर इसके साथ में ये बताया गया कि इजरायली एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार वदिल ज्योली साउथ लेबनान में लगातार होती गई, बेन जेबिल में साउथ लेबनान में इसी तरीके से हमले हो रहे हैं और आम सिविलियंस को इंजर्ड करने का काम किया जा रहा है। जितना वो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उनके सैनिकों को चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं। और अब इस जंग में बड़ी तबाही के मंजर जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं इजराइल के अंदर भी।